ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज की कथा भागवत में जीव किए हुए कर्म का फल भोगने के लिए आया है। जीव किए हुए कर्म, पिछले जन्म में जो कर्म किया है उस फल को भोगने के लिए इस संसार में आया है। अपने कर्म का फल जीव भोगता है। लिखा गया ये सुखास्य दुखास्य न कोपि दाता परो ददाति को बोधिरेक्षा अहम करोमित वृतभिमान स्वकर्म श्रुतग्रथितो हि लोका। कर्म का संबंध जब पूरा हो जाता है तो जीव इस संसार को छोड़ करके चला जाता है। कदाचित न जाए तो आपके साथ भले ही रहता हो। जिसका लेन देन का संबंध पूरा हुआ वह आपको सुख नहीं दे सकता। कैसे संसार में तो ऐसा अनुभव होता है कि जिससे सुख मिला था वही दुख देता है। जब कर्म का संबंध पूरा हो जाता है तो सुख भगवान देते हैं। उदाहरण, थोड़ा सा ठंडा जल मिले तो भगवान का उपकार मानना चाहिए। थोड़ा सा ठंडा जल मिले तो भगवान का उपकार मानना चाहिए। ये पानी मुझे किसने दिया? कोई स्त्री पानी देती है, कोई पुरुष पानी देता है। मानव में पानी उत्पन्न करने की शक्ति नहीं है। जल को उत्पन्न करने वाला भगवान ही है। कोई मनुष्य नकली पानी नहीं बना सकता। ये प्रकृति का पानी है जो परमात्मा देता है। थोड़ा जल मिले तो भगवान का उपकार मानो। भगवान ने मुझे पीने के लिए जल दिया है। मनुष्य किसको देता है? मनुष्य किसी को नहीं देता। वही भगवान का वस्तु है जो आपको देता है। भगवान अन्न देते हैं, भगवान जल देते हैं। भगवान की कृपा से मैं सुखी जीवन जीता हूँ और उनकी कृपा न हो तो कोई सुखी नहीं हो सकता। सुख देने वाले, दुख देने वाले सब भगवान। पानी पियो, उसमें भगवान के उपकार को स्मरण करना चाहिए। एक बार भगवान का नाम लेना चाहिए। आज किसी दुकान में जाते हो, पानी का बोतल लेते हो तो 5-10 रुपया देना पड़ता है। भैया कितने का पानी? जबकि वह पानी भगवान का है। लेकिन पीते समय भगवान का नाम नहीं लेते हो, दुकानदार को नाम लेते हो। ये फलाने दुकान में ये पानी बहुत अच्छा बोतल मिला, बिल्कुल साफ सुथरा है। लेकिन भगवान का नहीं, दुकानदार का नाम लेते हो। फलानी दुकान में बहुत अच्छा पानी मिलता है, फ्रेश मिलता है, साफ मिलता है। अरे भगवान का दुआ दो। पानी पीने के समय में भगवान को भूलना नहीं। ये पानी भगवान ने दिया है। भोजन के समय भगवान को भूलना नहीं। अन्न खाने के लिए भगवान दिए।
भोजन के आरंभ में 10 मिनट भजन करो या गायत्री मंत्र का जाप करो। लोगों को भूख लगने के बाद याद रहता नहीं है, एकदम टूट पड़ते हैं। भूख लग गया जल्दी लाओ, अब फटाफट खाना शुरू कर देते हैं। अरे खाने से पहले 2 बार भगवान का नाम तो ले लो, क्या फर्क पड़ता है। उन परमात्मा का नाम नहीं लेते। जो भोजन के समय में भजन नहीं करता, भोजन के बाद उसका मन बिगड़ जाता है, को भजन नहीं किया। अन्न में एक दोष है, अन्न पेट में जाने के बाद आलस आ जाता है। अन्न पेट में जाने के बाद रजोगुण बढ़ जाता है। भोजन के आरंभ में भजन करने की जरूरत है, तब तो रजोगुण सतोगुण में बदल जाएगा, दोनों मिक्स हो जाएगा, तो उसका प्रभाव कम पड़ेगा। भगवान को सब कुछ अर्पण करो, भगवान ने दिया है। अन्न जल भगवान को देते हैं, अन्न जल भगवान देते हैं, और भगवान के उपकार का स्मरण करो। भगवान की कृपा से मेरा जीवन सुखी है, ऐसा जो बार बार विचार करता है उसको भगवान के प्रति अपने आप प्रेम हो जाता है, अपनापन हो जाता है। संसार के अनेक विषयों में मानव का प्रेम बिखरा हुआ है। विषयों से प्रेम को उठा करके वह प्रेम भगवान को अर्पण करो। प्रेम बंधन भगवान भी नहीं तोड़ सकते। सर्वशक्तिमान परमात्मा प्रेम के अधीन है। प्रेम का बंधन भगवान भी नहीं तोड़ सकते। कहते हाथ छुराए जात हो, निवल जान के मोय, हृदय में जब जाऊंगे सबल बदांग तो। सूरदास जी कहे थे। श्री सूरदास जी बोले, सूरदास जी बोले कि महाराज जन्म से अंधे नहीं थे। सूरदास जी को आंखें थी। सूरदास जी के मन में एक बार ऐसा विचार आया कि जगत को मैंने देख लिया, सब कुछ देखा, जगत को देखने से शांति मिली नहीं, मैंने भगवान को देखा नहीं। जगत में मैंने सब कुछ देख लिया है, अब आंखों की क्या जरूरत है। सूरदास जी मन में ऐसा विचार आया, जो भक्ति में आंखें जो है विघ्न करती है, आंख ही मन को चंचल बनाती है। अब जगत को देखना नहीं है, देखने लायक तो मेरे भगवान हैं। सूरदास जी जानबूझ करके आंख फोड़ डाली। जन्म से अंधा नहीं थे, अपने आप आंखों को फोड़ डाली। अंधे सूरदास जी श्रीधाम वृंदावन में जाकर के भक्ति करते। एक बार ऐसा हुआ, सुदास जी को मार्ग में खड्डे के बचाने के लिए भगवान श्री कृष्ण उनको बांह थाम के चलने लगे। सूरदास जी को एक बार ऐसा हुआ
ये सूरदास जी को मार्ग में खड्डे से बचाने के लिए भगवान श्री कृष्ण उनकी बाह थाम के चलने में, खड्डे से बचाने के बाद भगवान ने सूरदास जी की बाह छोड़ी और जाने लगे। तो भगवान को उनके स्पर्श से ही सूरदास जी पहचान लिया था। सूरदास जी बोले कि आप तो बलवान हो, मैं दुर्बल हूं। आप ईश्वर हैं और मैं जीव हूं। आप सर्वज्ञ हैं, मैं अल्पज्ञ हूं। आप सिंधु हो और मैं बिंदु हूं। आप अंशी हैं और मैं आपका अंश हूं। आप मेरा हाथ छोड़ करके चले जाते हो, लोग आपको बलवान मानते हैं। मैं आपको बलवान तब मानूंगा जब मेरे हृदय से आप बाहर निकल जाओगे। बाहरी हाथ तो छोड़ दिया, कोई बात नहीं है, लेकिन हृदय से मैं आपको मानता हूं। हमारे हृदय से आप कैसे जाओगे? सूरदास जी ने परमात्मा को प्रेम से अपने हृदय में बांध करके रखा। प्रेम का बंधन भगवान भी नहीं तोड़ सकते। सर्वशक्तिमान परमात्मा प्रेम परतंत्र हो जाते हैं। कहते हैं प्रेम बल सबसे श्रेष्ठ बल है। जब सबकी हार होती है तो प्रेम की जीत होती है। द्रव्य बल, बुद्धि बल, शरीर बल, ज्ञान बल, सबकी हार हो जाती है। प्रेम की हार कभी नहीं होती। प्रेम से आप किसी को जीत सकते हो। ऐसा ही कोई निर्दयी होगा जिससे आप जीत नहीं पाओगे। प्रेम ऐसा है जो सबको बस में कर लेता है। जीव ईश्वर को प्रेम से ही बस कर सकता है। परमात्मा के साथ प्रेम करो, परमात्मा आपको कभी नहीं छोड़ेंगे। आपका जहां प्रेम है वह आपको याद आता है। प्रेम का लक्षण यह है कि जिसके वियोग में प्राण व्याकुल हो वही प्रेम है। माँ का बालक में प्रेम होता है, माँ का बालक में प्रेम होता है। माँ कहीं भी जाए अपने बालक का ध्यान रखती है। जिसके वियोग में दुख होता है वहाँ प्रेम सच्चा है। भगवान के वियोग का थोड़ा दुख होना चाहिए। जैसे परिवार में वियोग हो जाता है, परिवारों की चिंता हो जाती है, जो हमारे बच्चे कैसे होंगे, वही ध्यान तो भगवान का भी रखना है। ये हमारे भगवान कैसे होंगे, लड्डू गोपाल जी कैसे होंगे घर में, ये भी तो चिंता करो। वे भी तो आपके बेटे हैं। कोई भी रिश्ता जरूर होगा, चाहे बेटा का भाव रखो या पति का भाव रखो या माता पिता का भाव रखो, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। और कोई रिश्ता रखोगे तो कहीं भी जाओगे तो चिंता रहेगी। हमारे लड्डू गोपाल जी भूखे हैं, वो भी हमारे बच्चे हैं। रिश्ता बनाओ, भगवान से रिश्ता जोड़ो। सांसारिक रिश्ता कुछ भी नहीं है। जिसको श्री कृष्ण वियोग में संसार मीठा लगता है,
जिसका मन संसार में रमता है वही भक्ति बराबर नहीं करता। भगवान के वियोग का जीव को जब दुख होता है तभी भक्ति का आरंभ होता है। जो परमात्मा के साथ प्रेम करता है परमात्मा उसको परमात्मा बना देते हैं। पारसमणि लोहे को सोना बना देता है, पारसमणि लोहे को पारसमणि नहीं बना सकता। जो परमात्मा के साथ प्रेम करता है उसको भगवान भगवान बना देते हैं। भगवान अति उदार है। बालकों का अपना स्वरूप भगवान ने दिया है। जितने बछड़े थे गोप बालक थे उतने स्वरूप भगवान ने धारण कर और सबकी मनोकामना को पूर्ण किया। तो प्रेम से बढ़ करके कुछ भी नहीं है। आज की कथा यही कहा गया, यही तक रही। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय।